हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निरपेक्ष मान ज्ञात करना यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्ञात करना। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें, ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका हम निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो इसे मॉड में रखते हैं ऐसे, और इसका जो मान होता है ध्यान से देखें, अगर x पॉजिटिव है, x जो है पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा है, या हम ऐसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, अगर x का मान जीरो से बड़ा हो जाए तो धनात्मक हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी वो x हो जाएगी। और अगर x इज इक्वल टू जीरो तो मॉड ऑफ x की वैल्यू जीरो, और अगर x की वैल्यू जो है निगेटिव आ जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तो x का जो निरपेक्ष मान होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो निगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस यही इतना आपको समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात, अगर -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालना चाहें तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा, चूँकि ये निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव है तो इसका निरपेक्ष मान निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव होगा भी। किसका निरपेक्ष मान? -3 का निरपेक्ष मान ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल वैल्यू की बात करें, माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाता है, 3 आ जाता है। इसलिए ज़्यादातर टीचर्स सिर्फ ये बता देते हैं कि निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि ये गलत बताया जाता है। सिर्फ वो एक पार्ट बताते हैं बस, कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x की जो वैल्यू होगी वो धनात्मक आएगी, वो सिर्फ एक हिस्सा बता देते हैं। जबकि इसमें देखिए, अगर x की वैल्यू जीरो है तो x का निरपेक्ष मान जीरो हो जाएगा, और x की वैल्यू ऋणात्मक है तो x का मान जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा। अगर हम यहीं पे -3 की जगह पर, चूंकि ये अंक है इसलिए आपको दिख रहा है कि ये धन आ गया, तो एक्चुअल में ये धन नहीं है, ये ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि -3 ऑलरेडी ऋणात्मक था, इसलिए इसका निरपेक्ष मान ऋणात्मक हो गया, और डबल निगेटिव मिल करके जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आ जाता है। अब अगर हम बात करें a इज़ लेस देन जीरो, इसका मतलब ये हुआ a जो है जीरो से छोटा है, ठीक, a ऋणात्मक है, और आप हमें इसका मान बताइए, मॉड ऑफ a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर आपको ये पता है कि इसका मान धनात्मक होता है तो मॉड ऑफ a की वैल्यू तुरंत आप a लिख देंगे, और वही गलत हो जाएगा, क्योंकि a का मान जीरो से छोटा है, a निगेटिव है, इसलिए इसका जो मान होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, तो -a होना चाहिए। ठीक, अब a की वैल्यू अगर हम रखें तो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डबल निगेटिव मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। अब यदि a इज इक्वल टू -3 रहा होता तो यहाँ पे हम माइनस है ही, अब यहाँ -3 रखते तो ये +3 आ जाता। जब यहाँ पे आंकिक मान आपको पता है तब आप प्लस करेंगे तो हमेशा सही हो जाता है। लेकिन अगर यह एल्जेब्रिक फॉर्म में है तो मॉड वैल्यू या निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए यहाँ आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, और आजीवन इस पर प्रॉब्लम आता है। एक बार अगर आप सतर्क हो जाते हैं, एक बार आप गलती नहीं करते हैं, सीख जाते हैं चीज़ों को, तो आजीवन उसका आपको फ़ायदा मिलता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू -1/3 और y इज इक्वल टू 3/4 ऐसे दे देगा। कहेगा कि आप बताइए मॉड ऑफ x प्लस y की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या है? -1/3 धन, y की वैल्यू क्या है? 3/4। ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 का एलसीएम, पहले आप मॉड में ही काम करिए, ये हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 और ये हो जाएगा -4 प्लस 4 3 12, 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 जाएगा 5, तो ये हो जाएगा +5/12। अब ओवरऑल क्या आ जाएगा? 5/12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन अगर उल्टा पूछ दिया होता, ऐसे पूछ देता कि यदि x इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू -3/4, तो मॉड ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो ये हो जाएगा 1/3, और y की वैल्यू कितनी थी? y की वैल्यू -3/4, 4 और 3 का एलसीएम जो है 12, 3 चौक 12, यहाँ 4 आ जाता, -4 3 12, 3 त्रिक का 9, -9। ओवरऑल क्या आ जाएगा? -5, 9 में से 4 जाएगा 5, तो -5/12। अब ये वैल्यू मॉड में आ गई, मॉड में निगेटिव मान आ गया, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा -5/12, तो ओवरऑल ये भी 5/12 आ गया। देखिए दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है,
ठीक है। तो मॉड वैल्यू का अगर आंकिक मान रख दिया जाता है तो आप हमेशा उसको पॉजिटिव कर देते हैं, ये चीज़ हमेशा सही हो जाएगा। लेकिन अगर एल्जेब्रिक मान रहता है ऐसे समय में मॉड वैल्यू का मान अगर ए निगेटिव है तो मॉड की वैल्यू आप रख देते हैं, डायरेक्ट पॉजिटिव कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, वहाँ पे आपको माइनस करना होता है। इसलिए प्रोसेस से हमेशा चलना चाहिए ताकि कभी गलती ना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैसे x की वैल्यू -9/11 दे दिया है, y की वैल्यू 3/5 दे दिया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है NMMS एग्जाम में। तो आपसे कह रहा है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करेंगे, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y या निरपेक्ष मान, x का निरपेक्ष मान धन y के निरपेक्ष मान का मान बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ -9/11 धन मॉड ऑफ 3/5। तो इसका निरपेक्ष मान हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9/11 प्लस ये हो जाएगा 3/5। और जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मॉड पे बनते हैं, बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना है इसमें। कोई भी निरपेक्ष मान अगर आपको निकालना रहे तो अगर निगेटिव संख्या है तो उसका निरपेक्ष मान निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव संख्या है तो उसका निरपेक्ष मान पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप निरपेक्ष मान से संबंधित प्रॉब्लम आजीवन गलत नहीं करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा आगे का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ओके, थैंक यू।